इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि वक्फ क्या होता है और वक्फ संशोधन अधिनियम जो बना है इसमें 5 सबसे बड़े बदलाव किया गया है। इसी 5 जो बदलाव है यह कंट्रोवर्शियल है, यह विवादास्पद है। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में यह समझेंगे कि वक्फ क्या है। दूसरी बात, इसका प्रबंधन कौन करता है, इसका मैनेजमेंट कौन करता है। नेक्स्ट रहेगा कि वक्फ संशोधन विधेयक नहीं बल्कि यह अधिनियम होगा, क्योंकि अब यह कानून बन चुका है। विधेयक का मतलब होता है बिल और अधिनियम का मतलब होता है एक्ट, कानून बन चुका है। 2024 का इसका उद्देश्य क्या है। अगला रहेगा कि इन्हीं सबसे 5 बड़े बदलाव में पहला यह है कि इसमें गैर मुस्लिम सदस्य का इसमें एंट्री दे दिया गया है। सबसे पहला कंट्रोवर्शियल यही है। दूसरा रहेगा उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाना। तीसरा रहेगा वक्फ डेटाबेस। चौथा रहेगा सरकार को अधिकार। पांचवा रहेगा ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला नहीं रहेगा। ये सारे 5 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है वक्फ क्या है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि वक्फ क्या है। वक्फ जो है एक इस्लामिक प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी कोई चीज जैसे जमीन, इमारत, पैसा आदि धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए दान कर देता है और एक बार दान करने के बाद उसे बेचा नहीं जा सकता और उसे विरासत में नहीं दिया जा सकता। इसका कुल मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति जैसे मैं हूं, मैं अपनी कोई भी प्रॉपर्टी अगर मैं वक्फ कर देता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं अल्लाह के रास्ते पे या ईश्वर के रास्ते पे उसके खर्च के लिए मैं दे देता हूं, ताकि कि जो भी मैं दूं उन चीजों से जो समाज में यह जो है उसका फायदा हो सके। खास करके यहां पर मुस्लिम की बात हो रही है कि कोई भी आदमी अपनी चीजों को जब दान देता है, उनसे जो मुस्लिम समाज के जो कि पिछड़ा जो समुदाय माना जाता है उसका फायदा हो सके। कुल मतलब यहां पर यही है इसका। और इसका जो उद्देश्य है लोगों को हमेशा के लिए लाभ पहुंचाना। जो भी वो डोनेट करता है कोई भी आदमी, उससे जो है दूसरे को फायदा हो सके, स्पेशली सिर्फ मुसलमानों को। इस बात को याद रखना है। उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति स्कूल या मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा जो है वो दान कर देता है, वो जमीन वक्फ हो जाती है। और जब एक बार वक्फ हो गई, अगर मैं अपने इच्छा के अनुसार अगर मैंने वो जमीन की वक्फ को कर दिया, तो वो मैं चाह के भी मैं वापस नहीं कर सकता, या फिर मेरे जो वारिस होंगे कि वो विरासत के तौर पर वो चाहेगा कि अगर मेरे पिताजी ने अगर एक बार दान कर दिया तो उसके बच्चे या फिर उसका कोई भी खानदान का अगर चाहे कि वो जमीन वक्फ से वापस ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब यह ईश्वर की है, मतलब जो भी आपने दान दे दिया अब यह ईश्वर की हो गया, मतलब यहां पर अल्लाह का हो गया। और इसका जो हमेशा अच्छे उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। कोई भी इसे बेच नहीं सकता या फिर निजी इस्तेमाल के लिए दावा भी नहीं कर सकता। वक्फ का मतलब यहां पर यही है। अगला समझते हैं। और अगला जो टॉपिक का नाम है इसका नाम यह है कि इसका प्रबंधन आखिर कौन करता है। आखिर वक्फ की जो इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे भारत में जितनी भी सरकार की अलग अलग विभाग है, जैसे रेलवे है, उसी हिसाब से पूरे भारत में रेलवे के पास सबसे बड़ी जमीन है, उसी हिसाब से वक्फ के पास पूरे भारत में सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा अगर किसी के पास जमीन है वह वक्फ बोर्ड के पास है। तो इसका जो प्रबंधन है एक विशेष समिति या स्पेशल एक कमेटी है, इस चीज को देखरेख करती है, जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। इसका मतलब यह हो गया कि वक्फ के अंदर में जितनी भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे उसमें कोई स्कूल आए, चाहे वो मदरसा आए, चाहे वो कोई कब्रिस्तान की जमीन आए, वक्फ बोर्ड ही इन सब चीजों को मैनेज करता था। अब कानून बन चुका है, आगे हम लोग बात करेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि उनका उचित उपयोग हो, जैसे कि मस्जिदें, स्कूल, अनाथालय, अस्पताल, गरीबों की मदद करना, ये सारा जो किसका, वक्फ बोर्ड का ही काम था। फिर मैंने बोला था क्योंकि अब ये बदलने वाला है, क्योंकि कानून तो बन चुका, अभी लागू नहीं हुआ है। और अगला जो पॉइंट रहेगा कि 2024 का जो इसमें जो सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। वक्फ संशोधन जो अधिनियम मतलब कानून बन चुका है, 2024 का उद्देश्य है कि वक्फ अधिनियम 1995 को, यहां पे अद्यतन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अपडेट करना। अपडेट मतलब कि 1995 में जो भी वक्फ की जो कानून बना हुआ था उसमें अपडेट किया है, और वो वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। इसका मतलब कि ये भी जो भी नया कानून बना है वो क्या करने का काम करेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी को नियंत्रण, मतलब कि इसके जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। अगला यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दी है।
इसका मतलब यह है कि यह कानून का उद्देश्य तो हमने समझ गया कि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको एक अच्छे ढंग से जो अपडेट करने का काम किया है 1995 वाले कानून में। उसके बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो इस जो भी कानून बना है इसके लिए जाहिर सी बात है जब इतने बड़े चेंजेस किए गए हैं तो जो भी वक्फ के जो समर्थक जो लोग हैं या फिर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं इसका जो है विरोध तो होता ही है। उसके अगला हम लोग समझते हैं कि कांग्रेस ने जो है इस अधिनियम को संविधान पर हमला बताया और यह भाजपा द्वारा, खैर ये अलग बात हो गई कि ये तो खैर अलग एक टॉपिक से अलग बात है कि कौन इसके जो पार्टी जो है, जाहिर सी बात है जब भी रूलिंग पार्टी जब कोई ऐसी कानून लाता है तो अपोजिशन में जो है वो अपोज किया जाता है। यही हमारे लोकतांत्रिक, यही हमारे डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी जो रूलिंग पार्टी होती है वो ऐसे कानून लेकर के आ जाती है जो कि जो हमारे समाज में पोलराइजेशन या फिर ध्रुवीकरण का जो है एक राजनीति होती है जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। खैर वो अलग बात हो गई। इसके 5 सबसे पहले यह कि इन सब के बाद इस वाले कानून में 5 सबसे विवादास्पद जो प्रावधान किए गए हैं, कुल मिलाकर के 5 ऐसे नए बदलाव या कानून बना दिया गया है जो 5 सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल है। उसको एक एक करके समझते हैं। इस कानून में पहला कंट्रोवर्शियल चेंजेस हमें देखने को मिलता है वो है कि गैर मुस्लिम सदस्य को वक्फ बोर्ड में एंट्री कराना। इसमें यह है कि 2024 के अधिनियम मतलब इस कानून में राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य के वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। इसका मतलब कि जो टॉप लेवल का जो ऑफिसर होगा गैर मुस्लिम, इसमें इस बोर्ड में उसकी एंट्री कराई जाएगी। दूसरी बात कि कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति दिया है। मतलब कि टॉप लेवल का एक ऑफिसर, उसके बाद जो उससे जो लो लेवल के जो ऑफिसर होंगे उसके साथ इसकी एंट्री कराई जाएगी। कुल मिलाकर के कि 3 गैर मुस्लिमों की इस बोर्ड में एंट्री कराना है। लेकिन यहां पर जो जेपीसी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमिटी है, उसने इसमें प्रावधान करने की कोशिश किया गया, अनुमति दिया है कि जी ऐसा करके नहीं होगा क्योंकि टॉप लेवल का अधिकारी इसमें नहीं होना चाहिए। जेपीसी का कहना यह है कि देखो जी जो भी नियुक्ति जो व्यक्ति होगा संयुक्त सचिव स्तर, इसका मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए और साथ में उसे मुस्लिम कानून की भी जो ज्ञान होना चाहिए कि मुस्लिम में किस हिसाब से जो भी जो न्याय व्यवस्था है उसकी जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए। टॉप लेवल का जो इस कानून में पहले दिया गया था वो हटा दिया गया है, सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी इसमें होगा। और साथ में लेकिन मौलिक विवाद बना हुआ है, मतलब अभी भी इसमें एक मौलिक विवाद यह है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यह धार्मिक का मामला है, यह एक जो है एक रिलीजियस जो है एक मुद्दा है, इसीलिए यहां पर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कानून बन गया है तो मतलब बन गया है, अब इसमें नॉन मुस्लिम का एंट्री तो होना ही है। उसके हालांकि अभी एक राज्य सरकार का अधिकारी होगा। अब जो है पहले यहां 3 की बात चल रही थी, अब सिर्फ इस कानून में एक ही गैर मुस्लिम की बात की गई है। और अभी इसमें यह है कि वक्फ के खिलाफ राज्य के अपने मामले का फैसला करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि सबसे पहली बात है कि वक्फ जो है वो सेंट्रल लेवल का नहीं है, हर स्टेट का अपना एक वक्फ बोर्ड होता है। जैसे राज्य सरकार की अपनी एक असेंबली होती है, उसका हर राज्य का अपना एक प्रशासनिक व्यवस्था होता है। हालांकि इसमें इनडायरेक्टली केंद्र की नियंत्रण होता है, लेकिन उसी हिसाब से यहां पर भारत का मतलब सेंट्रल लेवल का कोई भी वक्फ बोर्ड नहीं होता है, यह एक जो है राज्य लेवल का होता है। और जो भी इसमें अधिकारी भी होगा वो सिर्फ राज्य का द्वारा नियुक्ति की जाएगी, ना कि सेंट्रल द्वारा। ओके, आलोचकों का मतलब जो भी इसके जो ओपोजिट में है या फिर जो इसके ओपोज करते हैं उनको इस बात का डर है कि अधिकारी ऐसे विवादों में सरकार के पक्ष में फैसला सुना सकता है। बिल्कुल यह डर जायज है, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी जब इस बोर्ड में आएगा, कोई भी फैसला देगा, क्योंकि यह सरकारी आदमी सरकार का आदमी रहेगा, ना कि यह वक्फ के आदमी रहेगा, तो कोई भी अगर ऐसे आदमी के ऊपर में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो वह सरकार के हक में अपना कानून अपना जो है वह हक सुनाएगा, ना कि बोर्ड के खिलाफ, ना कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में। यह एक डर बना हुआ है। इसमें दूसरा कंट्रोवर्शियल चेंजेस, दूसरा यह है कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाना। इसका मतलब जो भी पहले एक ऐसे समय से कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा था जो लंबे समय तक, अगर उसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो तो ऐसी जमीन, चाहे वो मदरसा, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो या चाहे अनाथालय हो, यह सब सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। यही इसमें सबसे बड़ा डर है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे जगह है
मस्जिद हो, चाहे वो कब्रिस्तान की जगह हो, वहां पे बहुत जो लंबे समय से जो लोग उसका यूज कर रहे हैं, कोई कभी ने दे दिया हो जो उसकी कागज ना हो, तो ऐसे में वो जमीन जो है वो सरकार की हो जाएगी, चाहे वो कब्रिस्तान हो चाहे वो मस्जिद हो। ये सबसे बड़ा जो एक इस कानून में कंट्रोवर्शियल जो है यही दूसरा वाला है कि अगर उस प्रॉपर्टी के अगर आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स ना हो, कोई भी अगर वक्फ के पास अगर ना हो, तो वो जो जमीन है वो सरकार की हो जाएगी। ये सारी चीजें यहां पर कही गई हैं। अगला हम लोग समझते हैं। अगला ये तीसरा बड़ा ये है कि वक्फ डेटाबेस। वक्फ डेटाबेस में ये है कि जो 2024 के जो कानून के अनुसार ये हो कहा कि अगर कोई भी मतलब इसके द्वारा जो कहा गया है कि 6 महीने के भीतर वक्फ संपत्ति को केंद्र डेटाबेस पर पंजीकृत करना होगा। इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी वक्फ की जमीन है, उसके कागज को लेकर के सेंट्रल के एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक पोर्टल बनाएगी और उसी में जाकर के उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विदिन 6 मंथ के अंदर, जिस दिन से यह कानून लागू होगा। तो एक बात, उसके विशेष रूप से अधिनियम में प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित किया गया है कि पोर्टल पर पंजीकृत ना करने वाले परिणाम स्वरूप वक्फ भूमि से जुड़ी किसी भी अतिक्रमण या विवाद के मामले में अदालत जाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अगर मैं मान लेता हूं कि मैं वक्फ की एक प्रॉपर्टी है, मैं होल्ड कर रहा हूं, अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं रजिस्ट्रेशन 6 महीने में नहीं करा पाऊंगा। अगर वो राज्य सरकार अगर उस चीज को अगर हड़पना चाहे तो मैं ऐसे में मैं अदालत नहीं जा पाऊंगा कि सरकार चाह के भी वो जमीन ले लेगी अगर मैंने 6 मंथ के अंदर में अगर मैंने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं कराया। तो ये भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जबकि जेपीसी को वक्फ न्यायाधिकरण को कुछ परिस्थितियों में पंजीकरण के समय बढ़ाने की शक्ति देने का संशोधन को स्वीकार कर लिया है। मैं मान लेता हूं कोई ऐसी अगर मेन जमीन है तो अगर उसके पास डेट मतलब कागज ना हो, प्रॉपर्टी का कागज ना हो, तो ऐसे में 6 मंथ से ज्यादा उसको समय दिया जा सकता है। बट ये विशेष रूप से स्पेशल कहीं कहीं दिया गया है। चौथा बदलाव को समझते हैं। चौथा बदलाव है कि सरकार को अधिकार। पहले वक्फ बोर्ड में सरकार की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब जो सरकार जो है, राज्य सरकार है, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें एंट्री कर ली है। इसमें जो सबसे बड़ा जो इसमें जो बदलाव किया गया है, ये किया गया है कि मैं मान लेता हूं कि एक कोई प्रॉपर्टी है, पहले ये वक्फ का हुआ करता था, कोई भी हो, यह वक्फ का हुआ करता था। अब जो भी कंट्रोवर्शियल या फिर विवादित वाली जो भी संपत्ति है, यह अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है? यह राज्य सरकार के अधिकारी को दिया गया है कि अधिकार की आपको यह फैसला करना है कि यह जो जमीन है वक्फ की है या सरकार की है। यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य सरकार के एक अधिकारी को दिया गया है। वो अधिकारी एक जिला कलेक्टर से अधिक वरिष्ठ होना चाहिए। जो मैंने पहले कहा था, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का वह अधिकारी होना चाहिए। पहले ये बात चली थी कि डीएम को यह राइट देना चाहिए, लेकिन डीएम को नहीं दिया गया है। उससे सीनियर जो ऑफिसर है उनको दिया गया है कि उसको यह फैसला करेगा कि यह जमीन वक्फ की है या सरकार की है। लेकिन इसमें डर वाली बात यह है कि जो इसके आलोचकों का डर यह है कि जो अधिकारी ऐसे विवादों में सरकार के पक्ष में फैसला सुना सकता है। बिल्कुल डरने वाली बात है, क्योंकि यहां पर जो राज्य सरकार की अधिकारी होगा वह जाहिर सी बात है कि कोई भी विवाद वाली जो प्रॉपर्टी होगी वह ज्यादातर जो वो सरकार के पक्ष में लेंगे, क्योंकि सरकार के ही यह रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करेंगे। खैर बहरहाल यहां पर यह कि कलेक्टर से अधिक अधिकारी को ही वो हक मतलब अधिकार दिया गया है कि वो बता सके कि यह जो प्रॉपर्टी है वक्फ की है या फिर सरकार की है। और आखिरी इसका जो रहेगा वो रहेगा ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी की जो कि कंट्रोवर्शियल जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, इसका जो फाइनल फैसला जो है वो ट्रिब्यूनल कोर्ट क्या करता था, जो कि एक बोर्ड का ही वक्फ बोर्ड का ही मेंबर हुआ करता था। अब ऐसा नहीं है। अब इसमें एंट्री किसकी होगी जरा समझते हैं। इस अधिनियम में जो वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के तरीके में भी बदलाव किया गया है। जी बिल्कुल, इस कानून में किया गया है। और इसमें कहा गया है कि एक जिला न्यायाधीश जो एक डिस्ट्रिक्ट जो जज होंगे और साथ में संयुक्त सचिव स्तर के, इसका मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक राज्य सरकार के अधिकारी को जो है इसके सदस्य होंगे। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक अधिकारी और दूसरा जो है यहां पर जो किया जाएगा वो किया जाएगा जिला न्यायाधीश। 2 लोगों को इसमें एंट्री कराया जाएगा और एक हिसाब से जो वक्फ के अदर मेंबर होंगे और ये दोनों मेंबर होंगे, इन दोनों को जो है एक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों की बहस होगी और दोनों ही डिसाइड करेंगे कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की है या फिर गवर्नमेंट की है। यही 2 लोग करेंगे। इसमें जो इस कानून में जो है जो ट्रिब्यूनल के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की अनुमति देता है। इसमें अच्छी बात यह है, जो भी मैं मान लेता हूं कि चाहे वो जज कोर्ट जज का जो डिस्ट्रिक्ट जो जज होंगे और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का जो भी अधिकारी अगर उस प्रॉपर्टी की अगर सरकार की अगर प्रॉपर्टी अगर वो घोषित करते हैं, ऐसे में थोड़ा बहुत
दिया गया है अथॉरिटी वक्फ के अदर मेंबर को कि वो हायर कोर्ट में जाकर के चुनौती दे सके। ओवरऑल यही 5 सबसे बड़े बदलाव था